everyone, I Cheh Kalra welcome you all to the official channel of Dr. R.S. Agarwal. In this video, we'll continue with the chapter which we were doing in the previous one, that is nutrition in animals. हम लोग बेटा डिस्कस कर चुके कि कैसे फूड डाइजेस्ट होता है और हम एलिमेंट्री कैनाल के बेसिक पार्ट समझे। सबसे पहले हम लोगों ने बकल कैविटी समझा। बकल कैविटी इज अ कैविटी जिसके थ्रू आप फूड अपनी बॉडी में अंदर लेते हैं, यानी कि इंजेक्शन। देन यू हैव ईसोफेगस जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। देन वहां पर क्या होता है, माउथ में आपके पास थ्री थिंग्स होते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ क्या करता है, फूड को ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्ट्स में। वी हैव डिस्कस टाइप ऑफ टीथ। देन यू हैव टंग विच इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन जो पीछे से अटैच होता है और हर पार्ट में रोटेट करा जा सकता है। थर्ड यू हैव सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फूड सॉफ्ट। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ईसोफेगस। ईसोफेगस है आपकी फूड पाइप जिसमें कॉन्स्टेंटली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होएगा, आपका जो फूड होता है वो ऊपर से नीचे तक शिफ्ट हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट योर फूड विल रीच द स्टमक। अब स्टमक में क्या है, स्टमक में आपकी थ्री थिंग्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है जर्म्स को किल करना, डाइजेस्टिव जूसेस का काम है आपके प्रोटीन्स को ब्रेक करना, प्लस म्यूकस का काम है आपकी बॉडी को उस एसिड से बचाना, दैट इज इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब ये फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आयरनी है कि है ये लार्ज बट स्टिल बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग इसकी जो लेंथ है वो 7.5 मीटर्स है, पर वो छोटी सी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ पर इसको सिक्रीशन मिलती है दो जगह से, लिवर और पैनक्रियास। प्लस इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं विली, और इसके बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो वी बिगिन नाउ। लिवर एंड पैनक्रियास। Here is your liver. It is the largest gland in the body and it secretes bile juice which is stored in gallbladder. यहाँ पे होता है कुछ gallbladder, ठीक है। अब इस bile juice का काम क्या होता है, वो fats को break करता है smaller particles में। Then you have pancreas. Pancreas is a cream colored organ. It is present just below the stomach which you can see over here. और इसका काम है again pancreatic juices secrete करना जो fats को break करता है। फाइन, सो दीज आर अबाउट लिवर एंड पैनक्रियास। अब यहाँ की सिक्रीशन जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी तो ये ब्लड लाइक वेसल्स है जो अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। सो डाइजेस्टेड फूड दैट यू गेट फ्रॉम योर स्टमक दैट इज फर्दर एब्सॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्सॉर्ब करता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो आपको दिख भी रही होगी पिक्चर में, उसको हम बोलते हैं विली। ये विली जो है ये काफ़ी ब्लड वेसल्स रिच्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लड्स है और इसमें ब्लड वेसल्स है एंड ये इतने सारे तो जगह ज़्यादा हो जाती है। सो दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया। एब्जॉर्प्शन पहले हो गया है, अब ये इनका काम है उस फूड को एब्सॉर्ब करना और ब्लड तक पहुंचाना ताकि वो उन बॉडी पार्ट्स तक पहुंचे जहां पे खाना नहीं है, ठीक है, ताकि उनसे एनर्जी मिल सके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। सो द विली हेल्प्स, ये फंक्शन ऑफ विली है, द विली हेल्प्स टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। द एब्सॉर्ब मटेरियल आर कैरिड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड आर यूज्ड बाय द बॉडी, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अब फाइनली आपका खाना में बहुत सारी चीज़ें ब्रेकेज हो चुकी है, ब्रेकडाउन हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो चुका है। ये कहाँ पे डाइजेशन हुई है, माउथ में या बक्कल कैविटी जिसको हम बोल सकते हैं। प्रोटीन्स एमिनो एसिड में, और ये कहाँ पे हुआ है, स्टमक में। लिपिड्स को ही हम फैट्स बोलते हैं, जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो चुका है, ये कहाँ हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है जी। सो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। अब जो खाना है ऑलमोस्ट डाइजेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, बट स्टिल वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है क्योंकि उसमें कॉइलिंग नहीं होती है। इसका काम है वाटर को एब्सॉर्ब करना और अनडाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करना। इसके बाद जितना भी ये सारा रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम में स्टोर करा जाता है और एनस के थ्रू वो सारी चीज़ बाहर चली जाती है। सो द पिक्चर शोज यू लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रेक्टम, और एनस के थ्रू यहाँ पे जो स्पिंक्टर जिसको हम बोलते हैं वहाँ से आपका जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड वाया प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इट इज मूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस वी कंप्लीट द इंटायर डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रूमिनेंट्स के बारे में। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स वो आपने देखा होगा काऊ है, एंटीलोप है, ये लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने कुछ खाया उनका जो पूरा माउथ है वो
चलता ही रहता है 24 आवर्स। जब भी देखोगे आप, देखोगे अभी तो खाना दिया नहीं फिर भी उनका चल रहा है। ऐसा क्या है? वो क्या करते हैं, जो भी उनको फूड मिलता है वो पहले क्या करते हैं, अपनी बॉडी में सारा गल्प कर लेते हैं एक ही बारी में, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे स्मॉल पोर्शन से वो वापस अपने माउथ में लाते हैं एंड दे कीप ऑन च्यूइंग इट, ताकि उनको से एनर्जी मिल सके। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन। ओके, सो वी बिगिन नाउ। The plant-eating animals who bring swallowed food into mouth to chew it again and again, that is called as ruminant, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं rumination. So ये जो organisms हैं वो कौन कौन से, cattle, sheep, goat, आपको pictures भी दिखाते रहेंगे। First is your cow, then you have antelope, then you have deer, then you have giraffe. ठीक है, ये सारे आपके organisms क्या कहलाए जाते हैं, ruminants. Now digestion in ruminants. ये रूमिनेंट्स क्या करते हैं, ये सारा फूड एक ही बारी में लेके चले जाते हैं। दे क्विकली स्वैलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक, जिससे वो इजीली उस फूड को बाहर लेके आ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं र्यूमन। ईसोफेगस से सबसे पहले खाना जाएगा र्यूमन में, और वही खाना वो धीरे धीरे करके वापस लेके आएंगे, और फिर डाइजेशन से वो अलग अलग जगहों पे जाएगा, ठीक है। सो हियर द फूड विच गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड इज कॉल्ड एज कट। कट क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं। बट द कट लेटर रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल अमाउंट, किश्तों में आता है, एंड एनिमल च्यूज इट। The grass being rich in cellulose, which is a type of carbohydrate, तो उनके पास, ruminants के पास एक large sac like structure होता है between small intestine and large। ये small intestine है जो आपको यहाँ दिख रहा है, और ये large intestine है। इसके बीच में एक काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्यूलोज के डाइजेशन में। हम लोगों को ये नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोग सेल्यूलोज लेते नहीं हैं। सो द सेल्यूलोज of the food is digested here by action of certain bacteria which are not present in humans. ओके, न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा कैसे लेता है? एमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही सेल है। ये फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म है, फ्लेक्सिबल शेप है। ये क्या करता है, जैसे इसको जहां पे भी फूड दिखता है, सबसे पहले उस फूड को वो सेंस करता है। सेंस करने के बाद उस फूड को वो कैप्चर करता है, सराउंड करने की कोशिश करता है, और विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद वहां पे एक ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल में आपके सारे फूड को स्टोर करा जाता है, और उससे न्यूट्रिएंट्स डिराइव करे जाते हैं बाय रिलीजिंग ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स का मतलब होता है केमिकल्स। ओके, सो एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल। ये फूड डाइजेस्ट होता है, और सॉल्युबल मटेरियल जो है उसमें से एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, एंड फाइनली अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो एक्सपेल हो जाता है। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस, इन दिस चैप्टर वी अंडरस्टूड द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। वी डिस्कस अबाउट रूमिनेंट्स एंड एमीबा। हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया उन ऑर्गेनिजम्स का भी लिया, द डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग इन फूड। विद रिस्पेक्ट टू दिस, इफ यू हैव एनी doubt, you're free to ask me in chat section. Thank you.